शेयर मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग सबका फेवरेट चीज़ है। क्यों है फेवरेट? क्योंकि इसके अंदर जितना पैसा तेजी से बनता है उतना किसी भी फील्ड में चले जाओ, कोई बिजनेस यूज कर लो, उसमें नहीं बनेगा। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग एक दो धारी तलवार है। अगर आप सामने वाले को ट्रेड करेंगे, अच्छा करेंगे, तो आपको फायदा भी देगी, लेकिन एक दिन के अंदर जीरो करने का दम भी ऑप्शन ट्रेडिंग रखती है। कैश के अंदर आप चल सकते हो, दौड़ सकते हो, सिर्फ वो चीज हो सकती है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं ना, अगर आपको मार्केट में दौड़ना है, वो शेयर मार्केट में नॉर्मल कैश कुछ तक हो, लेकिन उड़ना चाहते हो शेयर मार्केट में, मतलब क्या कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट वगैरह अगर करना चाहते हो या अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, वो प्रोटेक्शन कहां से मिलेगी? वो प्रोटेक्शन मिलेगी ऑप्शन ट्रेडिंग से। ऑप्शन ट्रेडिंग बनाई क्यों गई थी? ऑप्शन ट्रेडिंग बनाने के पीछे मकसद था इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन करना। यानी कि आपने डिलीवरी में कोई शेयर खरीद के रखा हुआ है और अगर वो शेयर डाउन चला गया तो आपको लॉस हो जाएगा ना। तो आपको लॉस से कैसे बचना चाहिए? वो कौन बचा सकता है? वो कौन बचाएगा? ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग ही आपको वहां से बचाएगी और वही चीज है जो आपको एक आइडिया देगी कि यार मैं अपने आप को सेफ रख के कैसे ट्रेड कर सकता हूं। लेकिन लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में एंट्री करते हैं, बट 10-10 साल हो जाते हैं, 20-20 साल भी हो जाए काम करते हुए, फिर भी क्या बोलेंगे, मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी, ऑप्शन ट्रेडिंग में तो बर्बाद हो जाते हैं। अब मैंने गाड़ी लगा लेते हैं, गाड़ी है हमारे पास कोई, उसमें सीट बेल्ट है, वो हमारी किस लिए है? लेकिन बोलो ना जी मैं तो सीट बेल्ट से मेरा तो दम घुटता है, क्या वो चीज सही है? ऐसे ही शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में सेफ्टी कहां पे है? सेफ्टी कहां पे है शेयर मार्केट में? ऑप्शन ट्रेडिंग मार्केट की सबसे सेफ चीज है, वहां पे आपको सेफ्टी मिलेगी। बट अनजान बने में हम शेयर मार्केट में सीखना चाहते नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग को, बोले जी ऑप्शन ट्रेडिंग तो खराब है। कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अ बैड मैन ऑलवेज क्वाल्ड विद हिज टूल। या बोलते हैं कि लोमड़ी वाले जो कहावत थी ना, अंगूर खट्टे हैं, हम सीखना कुछ चाहते नहीं और फिर मार्केट की गलती निकाल देते हैं। तो इन चीजों से बचना है और अपने आप को इंप्रूव करना है। आज हम शेयर मार्केट के कितने बड़े खतरे के बारे में बात कर रहे हैं। लोगों में आपने बहुत बार देखा होगा कि मैंने यार 100 रुपये लगाए, 200 रुपीज, 200 रुपये लगाए और मेरा कितने का 2000 का प्रॉफिट हो गया या फिर 20,000 का भी प्रॉफिट हो गया। ये पॉसिबल है ना? ये देखा है। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि अगर आपने 200 रुपये मार्केट में इन्वेस्ट किए, मैक्सिमम लोगों की सोच क्या होती है कि हमें उतना ही लॉस होता है जितनी कैपिटल हमने मार्केट में डाल रखी है। यही सोच होती है ना आप लोगों की। लेकिन आज आपकी सोच में थोड़ी गलत साबित करने वाला हूं। आपने अगर 200 रुपये मार्केट में डाल रखे हैं तो आपको 2 लाख रुपए का लॉस भी पॉसिबल है। ध्यान से सुन लेना मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं, ये छोटी चीज नहीं है। ये हम क्या शेयर मार्केट को मजाक ले रहे हैं आज के टाइम पे इंडिया के अंदर ना, बड़ा लाइटली ले रहे हैं लोग, यंग जनरेशन स्पेशली। बोलते इसमें क्या मुश्किल है, पहले दिन ट्रेड किया, प्रॉफिट आ गया, नहीं आ गया, बोला क्या जाएंगे तो 2000। एक बहुत अच्छा वर्ड आज के समय में ऑप्शन में निकला हुआ है, कौन सा है वो? हीरो जीरो। तो आपने बेटा देखा है ये, लेकिन जिस दिन इस चक्कर में फंस गए ना, शेयर मार्केट में दोबारा काम नहीं करोगे और फिर गलती किसकी निकालोगे? ऑप्शन ट्रेडिंग की। ऑप्शन में होता है जी ऐसा। तो अरे भाई, जो चीज आपको सेफ्टी के लिए बनाई गई थी, आपने सेफ्टी वाली चीज तो यूज ही नहीं करी, सिर्फ डेंजर जोन लेके हाथ में खड़े हो गए, तो खतरा तो आएगा ही। जिस चीज के लिए वो टूल बनाया गया था उसका आपने सही इस्तेमाल नहीं किया तो लॉस आएगा और फिर बाद में एक्सक्यूजेस बनाते रहना। ऐसे एक्सपीरियंस शेयर मार्केट में कोई शेयर नहीं करता, कोई नहीं बताता कि ये चीज क्या है। न्यूज चैनल पे भी देखना, जो मेन न्यूज होती है ना, मेन न्यूज को ऐसे स्किप कर देते हैं, जब न्यूज स्क्रीन पे चलेगी उस टाइम पे तो दूसरी न्यूज बता रहे होंगे और जब वो वहां से हट जाएगी तो उस न्यूज के बारे में बता के ना सिर्फ ऐसे निकल जाएंगे। क्यों? उनको उस मेन न्यूज के ऊपर आधे घंटे का एपिसोड भी तो बनाना है। अगर वो मेन हेडिंग के अंदर ही सारी न्यूज को डिस्क्राइब कर देंगे तो बाद में उनका कौन देखेगा? उनका एपिसोड पूरा कोई देखेगा? तो मैं आज ये बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझना, दिमाग में बैठा लेना। आज समझ में आपके नहीं आएगा कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा भी समझाऊंगा, ठीक है? दोबारा 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद। आज मैं क्यों समझा रहा हूं? आज कितनी डेट है? आज 30 मई है। कोई मई बोलता है, कोई ज्यादा प्रोनाउंसिएशन पे जाने की जरूरत नहीं है। आज 30 तारीख है। आज क्या स्पेशल डे है? जो ये बीमारी पैदा होती है, ये किस दिन पैदा होती है पता है?
मंथली एक्सपायरी में, और स्पेशली मंथली एक्सपायरी किसकी? शेयर की। इंडेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इंडेक्स में ये चीज होती नहीं। तो जब आप निफ्टी, बैंक निफ्टी उनको इंडेक्स बोलते हैं, उनमें ये दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत कहां पे आती है? ये दिक्कत आती है शेयर के अंदर। और शेयर के अंदर इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपने अगर 200 रुपए भी लगा रखे हैं, ठीक है जी, और वो शेयर आपका फंस गया उल्टी कैटेगरी में, आपको इतना बड़ा लॉस भी हो सकता है। और ये 200 रुपए मैंने ज्यादा लिख दिए, यहां 20 रुपए भी पॉसिबल है। अगर 20 रुपए भी आपने लगा रखे हैं तो भी आपको 2 लाख रुपए का लॉस पॉसिबल है। बोलोगे जी ऐसा कैसे होता है? ये होता है, ये आपको दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। और जिस दिन फंस जाओगे, एक दिन ये फंस गए थे, मैं और सतनाम भी फंस गए थे, एक दिन बच गए हम 1 रुपए से बच गए, और वो भी क्लोजिंग, फाइनल क्लोजिंग उसके ऊपर आ गई। एम्फेसिस था ना उस दिन, एम्फेसिस था, हमने उसकी कॉल ले रखी थी पुट, और बाई चांस वो सिर्फ 1 रुपए से बच गए। पहले मैं फंसा हुआ हूं, लक बाई चांस। मैं ऐसा बंदा बोल सकता हूं अपने आप को शेयर मार्केट के अंदर जो डू नॉट एक्सरसाइज में फंसने के बावजूद भी 56,000 रुपए प्रॉफिट लेके निकला था। लक बाई चांस मुझे 56,000 का प्रॉफिट आया था, बट मैक्सिमम इसमें लाखों रुपए का लॉस आता है। मैं गॉड लकी मानता हूं अपने आप को। जिस बंदे से मैंने पूछा, 5 दिन तो दिमाग में टेंशन रही, क्या होगा क्या होगा। 6ठे दिन जैसे ही निकला कॉन्ट्रैक्ट नोट मेरे पास आया, तो उसने क्या बोला? बोला सर पहले बंदे हो मुझे आप मिले हो जो कि डू नॉट एक्सरसाइज में प्रॉफिट लेके गए हो। ऐसे बहुत होंगे, बट मैं अपना एक्सपीरियंस जो शेयर कर रहा हूं, मुझे डू नॉट एक्सरसाइज में 56,000 का लगभग 55-56,000 रुपए का प्रॉफिट मिला था। 2 लॉट थे मेरे पास, वो लक बाई चांस निकल गया। लेकिन ऐसा मत सोचना, दूसरी बार फंसने वाले थे, उससे बच गए हम। अब लॉस भी बहुत ज्यादा होता है, वही बताऊंगा सर, अभी पूरा बता रहा हूँ, सारा बताऊंगा आपको, पूरी क्लैरिफिकेशन दूंगा। देखिए इसके पीछे रीजन क्या है, हम यहां आगे ये देखिए, अभी ये हमारे शेयर्स चल रहे हैं यहां पे, ठीक है जी। हमने किसी भी शेयर के अंदर कॉल या पुट बाय करते हैं जी। ऑप्शन के अंदर क्या करते हैं? ऑप्शन में क्या करते हैं हम? कॉल पुट बाय करते हैं। अभी यहां पे शेयर कौन सा है? इंडसइंड बैंक। कितने पे चल रहा है? 1459 पे। इधर देखिए कौन है? HDFC। कितने पे चल रहा है? भाई ये शेयर अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है, किसी साइड में भी जा सकता है। इसकी जो 3 तरह की वो कॉल पुट होती हैं, हमने पिछली वीडियो में बना रखा है, नहीं तो सिंगल वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कितनी तरह की कॉल या पुट होती हैं? इन द मनी, ऑफ द मनी, एट द मनी, 3 ही तरह की होती हैं। एक्चुअल में तो एट द मनी कोई चीज होती ही नहीं। 5 पैसे में भी अगर शेयर के अंदर फर्क पड़ेगा, या तो वो इन द मनी बोली जाएगी या फिर ऑफ द मनी बोली जाएगी। एट द मनी कोई चीज होती ही नहीं है, ठीक है। अभी आप देखिए यहां पे, जैसे ही आप शेयर के अंदर कॉल या पुट लोगे, कहां लोगे? शेयर के ऊपर जाने से या नीचे जाने से फायदा होगा आपको। हम किस शेयर के अंदर एग्जांपल ले? मेन दिग्गज शेयर को पकड़ लेते हैं, किसी को भी, SBI ले लो या HDFC। कौन से शेयर को लें? HDFC का रेट कितना है? 1515 रुपए, ठीक है जी। तो हम अपनी अभी बाकी क्लास है वो किस पे करेंगे? HDFC पे। HDFC का प्राइस कितना है जी? 1515 रुपए। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हम क्या खरीदते हैं ऑप्शन में? कॉल। अभी 1515 का रेट है। सपोज कीजिए आपने 1520 की कॉल बाय करी हुई है। क्या करी है? 1520 की। 1520 की कॉल क्या है इसके लिए? अभी इन द मनी है कि ऑफ द मनी है? अभी ये OTM है। क्या है? ऑफ द मनी। हम क्या करेंगे? इसको सस्ते के चक्कर में खरीद लेते हैं, नजदीक वाली सस्ती सी मिल रही है। हो सकता है अभी इसका रेट आज के दिन में वैसे बाय होती नहीं है, सपोज करो 2 रुपए रेट है इसका, 2 रुपीज। हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? इन्वेस्टमेंट कितनी हुई हमारी? 550 का लॉट है इसका। कितनी हुई? 1100 रुपए। अगर यही शेयर का रेट, इसकी कॉल पुट का रेट 50 पैसे आ गया, ठीक है भाई, आएगा 40 पैसे 50 पैसे भी थोड़ी देर में आएगा, तो हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? लगभग 550 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे लगभग 275। अगर यही 40 पैसे में आपने बाय करी तो कितने आ गए आपके? 200 रुपए लगे लगभग। आपने यहां पे 200 रुपीज लगा के, और जब इसका रेट 40 पैसे था उस टाइम पे आपने क्या किया? सपोज करो बाय कर ली, आपके कितने पैसे लगे?
200 मैंने जो बताना शुरू किया था वो कहाँ से शुरू किया था, वो यहीं से किया था ना, 200 से ही बताया था। अभी ये देखिए आपने यहां पे 200 रुपए लगा के और इसके अंदर एक कॉल क्या कर ली है, बाय कर लिया जी। अब भी ये शेयर ऊपर गया तो आपको क्या होगा, ऊपर गया तो क्या होगा और डाउन में गया तो हम क्या सोचेंगे, हमें मैक्सिमम लॉस कितने रुपए का होएगा, कोई बात नहीं जी, ठीक है। ये क्या हो गया, 200 रुपए लगा के आप निश्चिंत होकर बैठ गए। तेरे भाई ने तो हीरो जीरो कर रखा है, या तो 2000 आएंगे या 200 रुपए जाएंगे। लेकिन वो भाई जब रेलवे में बैठता है ना फिर कोई नहीं पूछता उसको, देखना भाई कैसे रेलवे में बैठेगा वो। 200 रुपए आपके लग गए और आपकी बाई चांस ये शेयर जब थोड़ा बहुत ऊपर जाता रहा, धीरे धीरे 40 पैसे वाली का रेट कितना हो गया, 10 पैसे और 5 पैसे। एक साइड में फिर क्या हो जाता है 0.05 और एक साइड में क्या आ जाता है 0.00। मतलब क्या है कि यहां पे सेलर तो खड़े हैं लेकिन बायर नहीं है, और हमने क्या कर रखी है, या फिर कई बार क्या होगा बायर खड़े हैं सेलर, लेकिन जीरो के रेट पे क्या हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, कुछ भी बाय तो होने वाला नहीं है। अभी हमने क्या करना है, सपोज करो सेलर खड़े हैं, सेलर सारे सेल करने वाले हैं, मतलब लोगों ने क्या कर रखा है पहले से ही बाय कर रखी हुई काफी, और ये सारे के सारे लोगों ने यहां पे क्या कर रखा है सेल। मतलब इस साइड में राइट साइड में कौन सा रेट होता है, बिड रेट होता है, और ये आस्क। बिड का मतलब बेचने वाला और आस्क का मतलब खरीदने वाला। खरीदने वाला यहां पे कोई भी नहीं है, लेकिन बेचने वाले हमारी भी हमने खरीद रखी है 40 पैसे पे, हम भी क्या सोचेंगे बाय कर रखी है ना। क्यों, बाइंग में पैसे कम लगते हैं, बाइंग में पैसे कम लगते हैं। हर आदमी सोचता है कम पैसे लगा के मार्केट से 2 पैसे कमा लूं, सोचते हैं ना सेलिंग में ज्यादा लगता। अभी आपने बाय कर ली पहले, अभी आप उसको 5 पैसे में सेल करना चाहते हो, आप सेल कब करोगे किसी को, जब कोई बाय करेगा। बाय करने वाला कोई ऑर्डर लगा ही नहीं रहा, तो समस्या आ गई ना, हमारा ट्रेड ऐसे ही पेंडिंग पड़ा रहेगा, वो ऑर्डर लगेगा ही नहीं। ये कब कंडीशन होएगी, शेयर का रेट अगर 1420 जैसे अभी चल रहा है, अभी अगर हम देखेंगे ऑप्शन चेन के अंदर जाके जो आगे वाले रेट हैं 1440 60, मतलब उनके रेट सभी के जीरो हो चुके हैं लगभग। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ये प्राइस होते क्या है कि जो 1520 से जितना ये शेयर ऊपर चला जाएगा, 1520 से कहां चला गया ऊपर। अगर ये 1520 की कॉल आपने कितने रुपए में ली है 0.40 में, अगर ये शेयर यहां से कहां चला गया 1540 चला गया, 1% जाना, जैसे अभी 12:30 का टाइम हुआ है तो 3:30 बजे तक का टाइम है मार्केट में, क्या 1% 2% जाना मुश्किल है, और ये यहां से 1540 से कहां भी जा सकता है 1560 तक भी जा सकता है ना। तो इसका रेट कितना हो जाएगा, 1520 वाली कॉल है, जो 1520 से अगर ये शेयर 1540 चला गया तो इनका बीच का गैप कितना हो गया 20। मतलब क्या हुआ, ये कॉल 20 पॉइंट इन द मनी बन गई ना। जो इसका गैप है 20 पॉइंट का, इस 20 पॉइंट को क्या बोला जाता है, ये इसकी क्या होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या होती है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब कि इसका रेट मिनिमम 20 रुपए तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर ये HDFC 1519.95 भी हो गया, देखिए कितने पैसे का फर्क पड़ रहा है, सिर्फ 5 पैसे का, तो आपकी ये कॉल क्या बन गई आपके लिए ऑफ द मनी। क्या बन गई ऑफ द मनी। लेकिन अगर इसकी क्लोजिंग आ गई 1520.05 तो ये क्या बन गई, अगर आप ऑफ द मनी आपका रेट रह जाता है शेयर का तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके 200 रुपए ही गए बस। लेकिन अगर वो गलती से 10 पैसे ऊपर करके और 1520.05 भी हो गई तो आपकी वोट लग गई। फिर ये नहीं है कि ये 15:03 तक मार्केट जब बंद होती है उस टाइम पे रेट मेन फाइनल नहीं होते हैं, फाइनल क्लोजिंग होती है मार्केट के बंद होने के 2-3 मिनट के बाद में आती है, वो उसको फाइनल क्लोजिंग को मेन ऑब्जर्व किया जाता है। कई बार हम क्या करते हैं, देखते हैं ना कि जैसे मार्केट है ऐसे ऐसे करते करते ऊपर नीचे करते करते यहाँ जा रही थी और यहाँ से ऐसे चली गई, लेकिन यहाँ पे जाके ऐसे रुक गई, और बाद में जो फाइनल क्लोजिंग आती है, जो डॉटेड लाइन चल रही होती है ना,
यार बोलेंगे 3:30 तो ये रेट था, लेकिन 3:32 में ये रेट क्यों आ गया? आता है ना ऐसे। इसको बोलते हैं फाइनल क्लोजिंग। ये 2-3 मिनट के बाद होती है। और फाइनल क्लोजिंग में आगे वीडियो बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। बोलते हैं ना प्रिडिक्शन करना, मैं मार्केट को प्रिडिक्ट करके दिखाऊंगा आपको। 5 मिनट 10 मिनट पहले आपको पिन पॉइंट बताऊंगा कि मार्केट कहां जाके बंद हो सकती है। 5-10 मिनट पहले भी बताऊंगा आपको प्रिडिक्ट करके कि मार्केट कहां बंद होएगी। ये नॉलेज अगर आपके पास है तो आप सब कुछ कर सकते हो। वो कैसे पॉसिबल है? वो हमारे दिमाग से पॉसिबल है, अगर हम सीख रहे हैं तो। वही चीज तो स्किल है, ठीक है। तो ये जो चीज है, अगर आपकी इन द मनी थी या कुछ भी थी, अगर वो ऑफ द मनी रह गई, शेयर का रेट ऑफ द मनी, जो आपकी कॉल थी वो ऑफ द मनी रह गई, शेयर का रेट उससे डाउन रह गया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो इन द मनी बन गया, फिर बहुत पंगा पड़ जाएगा। कैसे पड़ेगा पंगा? देखिए यहां पे इसका लॉट साइज कितने का है? लॉट साइज कितने का है? 550 का लॉट है। अभी 550 का लॉट है। अगर जो आप 550 के अंदर दो ही चीजें करते हो, क्या करते हो? कॉल और पुट। अगर आपने कॉल बाय करी है तो आपको कब प्रॉफिट होगा? तो इसका मतलब आपने क्या कर रखा है? आपने शेयर बाय कर रखे हैं। कितने शेयर बाय कर रखे हैं? आपने जो कॉल बाय करी है ना, उसका मकसद क्या है कि आपने 500 शेयर बाय कर रखे हैं, 550 शेयर। शेयर का रेट कितना है? 1520। और लॉट साइज कितना है? तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? लगभग 8 लाख के आसपास बन जाता है। और आपने कितने रुपए लगाए? सिर्फ 8 लाख रुपए का माल खरीद लिया आपने, और पैसे कितने दिए? 200। लो जिन्हों का हींग लगे ना फटकरी और रंग भी चोखा। ये दिखने में बड़ी अच्छी लगती है चीज, लेकिन जब फंस जाओगे फिर इस 8 लाख की वैल्यू मार्केट याद कराएगी। बोलते हैं नानी याद करवाना, फिर मार्केट नानी याद करवाएगी। कैसे करवाएगी? अगर आपने कॉल बाय करी तो मतलब आपने 500 शेयर क्या कर रखे हैं? बाय कर रखे हैं। लेकिन अगर आपने पुट बाय कर रखी है तो क्या कर दिया आपने? आपने शेयर क्या कर सकते हैं? सेल कर दिए। ठीक है जी। तो ये कॉल और पुट में बस इतना ही फर्क है कि हमने 550 शेयर या तो खरीद रखे हैं या 550 शेयर बेच रखे हैं। कॉल बाय करना, पुट बाय करना, दोनों अलग अलग तरह से फंसोगे दोनों चीजों में। अभी मैं आपको क्या करा देता हूं, देखिए हम इसको पुट पे चला के चलते हैं। पुट पे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको, क्योंकि हम उसको इक्वल कर सकते हैं बाद में। कॉल के अंदर दिक्कत आएगी थोड़ी सी। देखिए अभी शेयर का रेट कितना है? 1515। और हमने क्या करी? 1510 की पुट ले ली। ध्यान से सुन लो, बाद में फिर पछताओगे जिस दिन फंस गए तो। नानी याद आएगी और कानों के हाथ लगाओगे कि शेयर मार्केट में दोबारा लास्ट वाले दिन ट्रेडिंग नहीं करूंगा। अभी तो बीच में बोलते रहोगे। इसकी चिंता मत करो, ये सरकारी है, इसको कोई बोल नहीं सकता, ठीक है। इनके ट्रेड चल रहे हैं, इनको चलने दो। है ट्रेड चल रहा है, नहीं ऐसा डरना नहीं है, इतना नहीं है। अगर जब दिक्कत जब आएगी, ये सबसे बड़ी दिक्कत पता किस में आती है? नहीं, ये दिक्कत आती है जिसमें कम लिक्विडिटी होती है जिन शेयरों में। अभी मैं एक शेयर का ले रहा था, नाम नहीं लेना चाहिए, मैं उसकी कॉल या पुट लेने लग रहा था, तो इन्होंने क्या बोला? दिग्गज में काम कर, इनमें काम मत कर, रेट नहीं बढ़ेंगे। बोली थी ना ये बात। क्यों? क्योंकि इन्होंने देख रखा है भुगत। इसका एक्सपीरियंस बहुत है, देखने में लगती है सिंपल सी, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है इसका, काम बहुत समझ के करने लगी है। अगर आपने शेयर का रेट है 1515 रुपए, सपोज कीजिए मैंने अभी 1510 की पुट खरीद रखी है, किसी भी रेट में लिया, वो छोड़ दो, वो मैटर नहीं करता कि मैंने किस रेट में लिया, किस तरह में लिया। 1510 की मैंने क्या कर रखी है? पुट ले रखी है, और ये शेयर अगर यहीं पे घूमता रहा 1520 के आसपास, ये दिग्गज शेयरों में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगी। मैं बोल रहा हूं बार बार, ये दिक्कत आएगी जिनमें कम लिक्विडिटी है, और आप लोग फंसोगे भी वहां पे। ऑप्शन बहुत बड़ी जादुई ताकत है शेयर मार्केट की, और जो इतनी ब्यूटीफुल चीज है वो इतनी आसान कैसे हो सकती है? अगर आप कोई IPS IAS कुछ भी बनना चाहते हो, सबको पता है IPS की IAS की बहुत अच्छी वैल्यू होती है, लेकिन क्या हर बंदा बन पाता है? मेहनत लगती है ना। ऐसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग लगती बड़ी प्यारी है, आपको बड़ा मजा आएगा देखने में, लेकिन क्या वो पॉसिबल है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए? जो चीज देखने में जितनी अच्छी लगती है, उसको पाने में उतनी जान लगती है, ठीक है ना। हाँ, क्या पूछ रहे थे वालिया जी? जैसे लो लिक्विडिटी में कम बायर मिलते हैं,
हाँ, लो लिक्विडिटी का मतलब है कि उसके अंदर ट्रेड ही कम बने हुए हैं, उसमें सेलर बायर कम होते हैं, इसीलिए लो लिक्विडिटी है। जैसे कमोडिटी है, गोल्ड मेरिन में जाओगे आप, हाँ जी सोनलाल जी, कितनी कम लिक्विडिटी होती है, साइकोलॉजिकल वाले लेवल पे थोड़े मिलते हैं बायर सेलर, बाकी बायर सेलर मिलते ही नहीं कहीं पे। एक बाय ऑर्डर लगाओगे, एक सेल का लगाओगे, कोई है ही नहीं, सेलर ही नहीं है, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो मेन जो चीज है, सपोज कीजिए अभी हमने 1510 की क्या कर ली, पुट बाय कर ली XYZ किसी भी प्राइस पे। ठीक है सर, तो इसका मतलब है क्या, हमने शेयर में क्या कर रखा है, हमारी डाउन की पोजीशन है, हमने सेलिंग कर रखी है। एक्चुअल में हमारे क्या हो रखे हैं, 550 शेयर क्या हो रखे हैं, सेल हो रखे हैं हमारे, ये हमारी पोजीशन है पुट का मतलब। भाई मार्केट अगर ये 1510 से ये चला गया 1500 रुपए, तो मुझे कितना प्रॉफिट आएगा, मिनिमम कितना प्रॉफिट आएगा बेटा, जो 1510 वाली है इसका रेट कितना हो जाएगा, मिनिमम कितना हो जाएगा, मतलब 10 रुपए तो उसका रेट रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जो आपकी पुट है वो इन द मनी है कि ऑफ द मनी है, इन द मनी। कितनी इन द मनी है, 10 पॉइंट, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू 10 है तो भाई साहब मिनिमम रेट उसका 10 रुपए तो रहेगा ही। लेकिन ये दिग्गज शेयरों में रहेगा, जिनमें लो लिक्विडिटी है उनमें वहां भी गदर हो जाएगा। अभी यहां पे आपने 10 रुपए में क्या कर लिया, इसको चाहे प्रॉफिट बुक किया नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं उस चीज की, लेकिन आप अगर ये 10 पॉइंट डाउन चलेगी तो आपके पास शेयर कितने थे, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ इसमें, आपको 5500 रुपए का प्रॉफिट हुआ इसमें, सॉरी 5500 कर देते हैं, आपको 5500 रुपए का इसमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। बड़ा अच्छा लगा, हाँ यार प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर आपने इसको 3:30 बजे से पहले सेल नहीं किया, भले ही यहां आपको 5500 रुपए प्रॉफिट आ रहा हो और आपने इसको सेल नहीं किया, तो आपकी समझ लो वोट लग गई, आपका बैंड बज गया, और अच्छे वाला बैंड बजेगा। कैसे बजेगा वो, क्योंकि आपकी ये पुट क्या होगी, इन द मनी बनेगी ना, इन द मनी, और इन द मनी को आपने क्या कर रखा है, एक तरह से 550 शेयर सेल कर रखे हैं। 3:30 बजे के बाद फाइनल क्लोजिंग इसकी 1510 नहीं कह रहा हूं मैं, सिर्फ 1509.95 भी अगर आ गई, सिर्फ 5 पैसे भी नीचे बंद हो गया शेयर, 5 पैसे भी नीचे बंद हो गया, तो क्या होएगा पता है, आप डू नॉट एक्सरसाइज में फंस जाओगे। और आपको एक्चुअल में आपने क्या कर रखे थे, 550 शेयर क्या थे, सेल कर रखे थे। अभी आपको अगले दिन जब अकाउंट में जाके देखोगे तो आपके अकाउंट में पोर्टफोलियो में क्या दिखेगा पता है, क्या माइनस दिखेगा, बैलेंस नहीं दिखेगा, आपके पोर्टफोलियो में बैलेंस दिखता है, किस समझदार बंदे ने बताया तेरे को, यहां पे दिखेगा -550 शेयर किसके, भाई 550 शेयर तो आपके पास तो डिलीवरी में है ही नहीं, तो फिर क्या करेगा ये, आपके जब फंड के अंदर जाओगे वहां पे दिखाएगा -8 लाख रुपए, क्या दिखाएगा, -8 लाख रुपए। अगर गलती से यहां पे 10 लोट थे, सस्ते के चक्कर में ले लिया, बोला 200 रुपए लग रहे हैं 40 पैसे में, 10 लोट ले लेता हूं, कितने लेता हूं, 200 × 10, 2000 रुपए लगे, कोई बात नहीं, तो फिर आपके अकाउंट में कितने माइनस दिखाएगा, 80 लाख रुपए। मारे गए भाई, लेकिन घबराओ मत, 80 लाख का लॉस नहीं होगा, इतना डरना नहीं है, समझना है। नॉलेज कहते हैं ना कि फियर को कौन करता है, कॉन्फिडेंस को कौन बढ़ाता है, नॉलेज। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा, और अगर आपके पास ज्ञान है तो आपका डर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कहीं अनजान जगह जा रहे हो लेकिन आपको उस जगह की नॉलेज है पहले से, तो आपको डर नहीं लगेगा वहां जाने से। ठीक है, तो ये देखिए, अभी हम एक लोट पे बात कर लेते हैं, अच्छे समझा देते हैं। तो कितने होंगे, -1550 मल्टीप्लाई बाय शेयर का रेट कितना है, 10, इसके साथ करेंगे तो लगभग इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने 8 लाख राउंड फिगर के लिए लिख दिया, जिसको फुल निकालना है वो निकाल लो, यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। हाँ जी बेटा, हाँ जा बेटे, तूने नहीं सीखना तो जा। डू नॉट एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस दिन फंस गए, पापा फंस गया, तू फंस गया, फिर याद आओगे तेरे को, मैं ऐसे याद नहीं आऊँगा। जब मुझे क्या कराना बैठा के तेरे को ज़बरदस्ती, जाओ एंजॉय करो। लेकिन ये जो चीज़ है
अभी आपने कितने शेयर कर रखे थे? 550। शेयर का रेट कितना है? 1510। तो कितनी वैल्यू बन गई? 8 लाख के आसपास बन गई। अभी ये चीज है जो ये बहुत ज्यादा लॉस कैसे देगी, इससे बचने का तरीका क्या है? आपके डिलीवरी में शेयर क्या हो गए? सेल हो गए। तो आप क्या कर सकते हो? इतने शेयरों की डिलीवरी दे सकते हो। डिलीवरी का मतलब क्या है? आप अपने अकाउंट में चाहे कहीं से ब्याज पे पैसे डालो। सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं इसका बचने का तरीका। मतलब क्या? पहले बचने का बाद में बताएंगे, पहले बता दूं होगा क्या। आपके अकाउंट में -8 लाख रुपए हैं और आपको दिख गया कि आपका गड़बड़ हो सकता है सौदा, या जीरो ही हो गया, 3:15 बजे के बाद कुछ भी हो गया। अगर वो ऑफ द मनी रह गया, वो रह गया 1510 रुपए और 0.5 पैसे। 1510 की पुट थी, 1510 रुपए 5 पैसे हो गए, तो क्या रहेगी आपकी पुट? वो ओटीएम के ओटीएम रहेगी ना, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो हो जाएगा। लेकिन सिर्फ अगर वो 10 पैसे डाउन चलेगी और उसका रेट हो गया 1509 रुपए 95 पैसे, फिर आपकी वोट लग जाएगी। कैसे लग जाएगी? वो आपकी इन द मनी हो जाएगी और आपको उसकी डिलीवरी देनी पड़ेगी। फिर मतलब 550 शेयर। बचने का तरीका क्या है इसका? आपके अकाउंट में नेक्स्ट डे में 550 शेयर माइनस होए, इससे अच्छा उसी दिन क्या करो? 8 लाख रुपए खाते में डालो और 550 शेयर डिलीवरी में बाय कर लो। क्या करो? 8 लाख रुपए अकाउंट में डालो और 550 शेयर क्या कर लो? बाय कर लो। एक्चुअल में ये क्या होती है? हैजिंग होती है कि अगर हमने HDFC बैंक डिलीवरी में क्या कर रखा है? डिलीवरी में बाय कर रखा है, तो हम उसकी सेफ्टी रखने के लिए क्या करते हैं? डिलीवरी में बाय रखा तो उसकी हम कॉल को सेल कर देते हैं। अगर हमारी कॉल इन द मनी होके फंस गई, हमारे पास डिलीवरी तो है ना, वो वहां से बराबर हिसाब किताब हो जाएगा। हमने इसकी पुट बाय कर रखी है, वो कॉल सेल थी, ये पुट क्या कर रखी है? बाय कर रखी है। अभी हमने पुट को क्या किया है? बाय। तो मतलब क्या पोजीशन बन गई? डाउन की। हमारे अकाउंट में क्या दिखाएगा? -550 शेयर। 550 शेयर तो भाई साहब मेरे अकाउंट में पहले ही रखे थे, तो मेरा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, मुझे कोई लॉस नहीं आएगा। समझ गए? ये इससे लॉस से बचने का तरीका है। बट भाई साहब एक लोट में तो आप 8 लाख रुपए डाल के खरीद भी लोगे, 10 लोट अगर ले लिए तो फिर क्या है? फिर बैंड बजेगी ना। और फिर लॉस किस हिसाब से आएगा? आपने क्या किया? उस शेयर को 1500 रुपए में, मतलब जो 1500 के आसपास चला गया, कितना भी चला गया, कितना मेन रेट कितना था? 1510 था, ठीक है। और आपने इसकी क्या थी? पुट ले रखी थी। आपके अकाउंट में क्या दिखाने लग गया? -8 लाख रुपए, यानी कि -550 शेयर दिखाने लग गया। 5, 7 या 10 दिन के बाद में, 10 दिन का कुछ नहीं बनेगा एक्चुअल में, तो 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं, उसके बाद में इसकी सेटलमेंट होती है। क्या होगी? 5 दिन के बाद में इसकी जो सेटलमेंट होएगी वो क्या निकलेगी कि किस आपने क्या कर रखे हैं? शेयर सेल कर रखे हैं। क्या कर रखे हैं? सेल करके। अभी आपको क्या करने हैं? बाय। आप बाय कब करोगे? जब कोई बंदा सेल करेगा। भाई आपके तो बाय जब भी होंगे ना जब कोई सेल कर रहा है। अभी सेल करने वाले डेली 12 बजे ऑक्शन विंडो ओपन होती है एक। शेयर मार्केट में 99% से ज्यादा लोग ऐसे जिनको इसके बारे में पता ही नहीं होता। ऑक्शन विंडो ओपन होती है। ऑक्शन में क्या होते हैं? मनमर्जी के रेट होते हैं ना। अभी शेयर का रेट चल रहा है 1510 रुपए। 12 बजे वाली ऑक्शन विंडो में कोई बंदा कह रहा है कि मैं तो 1650 में इसको बेचना चाहता हूं, वो ऑर्डर लगा के रखा है। 3:30 बजे तक अगर वो किसी ने बाय नहीं किया तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? कैंसिल। उस बंदे को कोई टेंशन नहीं, डिलीवरी में लेके रखा हुआ है, आज नहीं बिका कल को ऑर्डर लगा देगा, परसों को लगा देगा, वो ऐसे ही लगा के बैठता है। जो पैसा खाने वाले बंदे होते हैं, बोलते हैं ना प्रीमियम, प्रीमियम भी पैसे वाले बंदे करते हैं। और यहां पे भी कौन करता है? यहां पे भी पैसे वाले बंदे काम करते हैं। आप भी कर सकते हो। आपके पास अगर 10-20 शेयर हैं, अगर आपको लगा कि इन द मनी में एक्सपायरी के दिन, मंथली एक्सपायरी में ज़्यादा होता है ये, आपने ये शेयर ऐसे बाय कर लिया और यहाँ पे कोई बंदा सेल करने के लिए बैठा हुआ है, आपके शेयर जो बाय होंगे वो मार्केट रेट पे होंगे। किस पे होंगे? मार्केट रेट पे। मार्केट रेट पे तो जिस रेट पे कोई सेलिंग करने वाला है वही है। अभी आपके कितने शेयर थे? 550। वो शेयर सपोज कीजिए कोई बंदा सेल कर रहा था 1610 पे, सही कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं, कितने पॉइंट का डिफरेंस हो गया? सपोज करो कि आपने 1510 में क्या कर रखे हैं? 550 शेयर सेल कर रखे हैं। अभी आपकी ऑप्शन की पोजीशन खत्म होगी। अभी आप इस चीज को समझो, समझने के लिए
सपोज करो अभी आपने 1510 में 550 शेयर क्या कर रखे हैं, अभी आपको प्रॉफिट कब आएगा, जब ये डाउन जाएगा। बट ये प्रॉफिट वाला चक्कर तो छोड़ ही दो। लक बाई चांस अगर आज भी मार्केट का हाई कुछ भी था और ये शेयर नीचे रह गया, लक बाई चांस वो बाद में थोड़ी वीडियो बनाएंगे, नहीं तो यही वीडियो बहुत लंबी होगी, ऑलरेडी आधे घंटे की हो चुकी है। पहले इसको समझ लेते हैं कि दिक्कत कहाँ आएगी। अगर वो शेयर अगले 4-5 दिन में ऊपर उठ गया या ऊपर नहीं भी उठा, तो लोग 10-10% का भी ऊपर तक का ऑर्डर लगाते हैं सेलिंग का, क्योंकि 10% से ज़्यादा में तो क्या होएगा, सर्किट लग जाता है। 10% से ऊपर का मार्केट कई बार लगने नहीं देती, लेकिन बड़े शेयरों में लग भी जाता है कई बार, क्योंकि हो सकता है 5 दिन के बाद इस शेयर का रेट ही 1600 रुपये हो जाए, फिर उसका कितना हो जाएगा, 1760 तक का भी ऑर्डर लग जाएगा। कहाँ तक का लगेगा, तो इतना बड़ा लॉस भी पॉसिबल है। फिलहाल हम इसको 1610 पे करते हैं कि शेयर हमारा 1610 पे निकल गया। हमारे पास शेयर कितने थे, इस पे सेल करें और बाय कहां करें, कितने रुपए ऊपर माइनस हुए हमारे, तो इसके साथ में 00 लगा दो। माइनस कितने हुए एक लॉट में, एक लॉट में कितना माइनस हो गया आपका कैपिटल, 55,000 एक लॉट के अंदर। मल्टीपल अगर 4-5 लॉट है आपके पास, तो सस्ते के चक्कर में जब 10 पैसे रेट आ जाता है, 10 पैसे में आपने 4 लॉट बाय कर लिए, कितने रुपए लगे 10 पैसे में, 200 रुपए, और 4 लॉट में कितना लॉस हुआ यहां पे, 2.2 लाख। ये तो जब है अगर वो शेयर आपका 1610 में किसी ने सेल कर दिया और आपका बाय हो गया। अगर यही सिचुएशन आपकी यहां चली गई, कितने पॉइंट हो गए, 240, 250, 250 मल्टीप्लाई बाय 550, कितना लॉस हो गया, हाँ कर लो कैलकुलेशन। पर 55,000 और फिर 25,000 जोड़ दो, 2,20,000, 1,37,000 हो गया। एक लॉट में इतने का लॉस होएगा, कितने का, -1.37 लाख का। ये लॉस आपका 20% तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे मोटे शेयरों में है, कोई बड़े बड़े सर्किट भी लग जाते हैं, उल्टा काम भी हो जाता है। अगर शेयर ने 2 दिन लगातार अपर सर्किट मार दिया, कोई टुच्चू पुंजू शेयर था, कोई गलती से लिया हुआ था, हमारी क्लास में हुआ था पीछे, जो आती है ना, वो एक लेडी आती है लाडवा से, उन्होंने ऐसे क्या किया, एक शेयर को सेल कर दिया, और सेल में क्या हुआ शेयर में, और वो तो क्वांटिटी कम करी थी। ये दोनों चीजें हो सकती हैं, ये आपके शेयर में इंट्राडे में भी आप फंस सकते हो, डू नॉट एक्सरसाइज में, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसमें कैसे फंस सकते हो। उसमें इंट्राडे में सेल करे और उसमें शेयर में अपर का सर्किट लग गया, जब सर्किट अपर का लग गया तो आप बाय तो कर ही नहीं सकते उसमें, तो वो डू नॉट एक्सरसाइज में फंस गई। तो किस रेट में हुआ था उसका, 287 में उसने शेयर को सेल किया, और शेयर 2 दिन के बाद कहां चला गया पता है 250। तो उसको प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन उसका एग्जिट कहां हुआ पता है, उसका एग्जिट हुआ 303 में। 250 का रेट चल रहा है, तो 250 से 303 कितना हो गया, 20% ही हो गया। उसका तो बेचारी का 20% लॉस में निकला। अगर यहां पे 20% लॉस आ गया तो लाखों में मैया लुट जाएगी, यहां पे तो कुछ नहीं बचेगा बंदे के पास। और फिर क्या बोलोगे, मेरे पास तो पैसे नहीं जितने, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। आपने डीमैट अकाउंट जो खोल रखा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, एड्रेस सब कुछ डला हुआ है। देखो डुप्लीकेट चीज तो है नहीं। आप आज बैंक से लोन ले लो, क्या बैंक वाला आपको छोड़ देगा आपने कोई होम लोन लिया है, उसके पास प्रॉपर्टी रखी है उतनी, भाई जब भी होम लोन दे रहा है वो। इनके पास, आपके पास लीगल केस होंगे, एक आपकी किस दिल्ली लगेगी, दूसरी कलकत्ता, कोई मुंबई, कोई चेन्नई। आप हाथ जोड़ के बोलो कहीं से लोन लेके दे दूं, भाई साहब मेरे बस की बात नहीं है। थोड़ा बहुत तो कंपनी कॉम्प्रोमाइज कई बार कर लेती हैं, लेकिन काम तो भाई करना पड़ेगा। माइनस है तो केस पड़ेंगे, डालना पड़ेगा, लीगल केस चलेगा, केस की फीस अलग से भुगतनी पड़ेगी, डेली के धक्के खाने पड़ेंगे, बिजनेस छूटेगा, काम छूटेगा। तो इतनी टेंशन लेने से बढ़िया इस चीज को अच्छे से समझ लो। इसीलिए मैक्सिमम अभी क्या हो चुका है, लास्ट के 2 दिन में एप्लीकेशंस बाइंग, सेलिंग, कॉल पुट को फ्रेश पोजीशन बनाने नहीं देती। बट कुछ एक एप्लीकेशन है जहां पे ट्रेड हो जाते हैं, ठीक है बात। तो अगर आपने कोई डिलीवरी में पहले से बाय कर रखा है, ये तो जरूरी नहीं आज आपने लिया है,
जैसे भी सर बैठे पीछे, इन्होंने पीछे गेल की कॉल ले रखी थी, गेल ऊपर गया नीचे गया वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर ये इन द मनी में फंस गए फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, कई बार कंपनी क्या करती है, लगभग 2:30 बजे के आसपास ऑटोमेटिक सेल का ऑर्डर लगाती है, आपके पास मेल भी आएगी, मैसेज भी आएगा, बार बार आएगा कि आपकी पोजीशन फंसी हुई है, उसको प्लीज आरएमएस के जो एक्शन लेने से पहले आप उसको एग्जिट कर दो। ठीक है, अगर आप एग्जिट नहीं करोगे तो ऐसे फंस के खड़े हो जाओगे, फिर याद आएगा हाँ जी यार वेद प्रकाश सर ने तो बताया था ये, हमने तो उनकी बात ही नहीं मानी। तो जब आप शेयर के अंदर ऐसे जाओगे तब आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पे जो कॉल पुट ले रहे हो आप, जैसे भी आपने कुछ भी लिया है, तो वो बेनिफिट दे रही हैं या नुकसान दे रही। जैसे अभी मैंने इसकी 825 की कॉल ले रखी थी, जब ये 823 था, कितना रेट था, 823 था, बढ़िया थे, थैंक यू धन्यवाद। 823 के रेट पे मैंने इसकी कॉल बाय करी थी, 2 लोट लेके रखे थे, उसने पता नहीं किस रेट पे निकाल लिया, मैं तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ अभी, चलो अच्छी बात है। ऊपर चली गई तो अभी 825 की कॉल क्या बन गई मेरी, इन द मनी को अगर मैं नहीं निकाल लूंगा तो मेरी बैंड बच जाएगी। फिर मैंने क्या ले रखा था, यहां पे सेम, जब 1455-56 था तो मैंने 1460 की कॉल ले रखी थी। जब मैंने कॉल ली उस टाइम पे 1460 की कॉल क्या थी, ऑफ द मनी। अभी क्या बन गई है, अगर ये यहीं बंद हो गया, मैंने निकाला नहीं तो क्या हो जाएगा, मैं फंस जाऊंगा डू नॉट एक्सरसाइज में। इसीलिए इनको निकालना बहुत जरूरी होता है, और दोनों के 2-2 लोट हैं। एसबीआई कितनी क्वांटिटी होगी, 1500। जब 1500 क्वांटिटी है और आपको गलती से 20% कितना हो जाएगा 800 का, 160, 160 मल्टीप्लाई बाई 1500, 15 225, 2.25 लाख से भी ज़्यादा का मतलब, वो कहते हैं न्योंदा पा देना, शादी में होता है न्योंदा सा पड़ जाएगा भाई, बाद में फिर थाली उठा के घूमते रहोगे चारों तरफ। ये स्पेशली एक्सपायरी के दिन होता है सर, या फिर इंट्राडे में होता है, बाद में बताऊंगा। इंट्राडे में शेयर में होता है भाई, ऑप्शन के अंदर दिक्कत पता क्या आती है, इंट्राडे में नहीं आएगा, क्योंकि इंट्राडे में हम ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेते सर, वहाँ ज़्यादा क्वांटिटी हम नहीं लेते। ध्यान से सुन लो थोड़ी देर और बच्चों, इंट्राडे में हम ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेते, शेयर्स लेंगे थोड़े बहुत 10, 15, 20, 30, वो डू नॉट एक्सरसाइज में आगे तो कोई, लेकिन यहाँ पे तो हम सस्ते के चक्कर में लोट ले रहे हैं ना सर। एक लोट 550 का है मान लो, जितना बड़ा शेयर है उसका लोट उतना ही छोटा है। रिलायंस है 3000, उसका लोट साइड 250 है। नीचे की साइड में जाओगे, अगर आप 200 रुपये वाले शेयर पे जाओगे उसका लोट साइज 3000 के आसपास मिलेगा। 100 रुपये वाले शेयर पे जाओगे उसका 6,000-7,000 के आसपास मिलेगा। 10 रुपये वाले पे जाओगे उसका लोट 1 लाख का मिलेगा। ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे तो लोट साइज घटते रहते हैं शेयर का रेट। मतलब क्या होता है कि लोट साइज बनते कैसे, वो भी आपको बाद में बताऊंगा एक वीडियो में, नहीं तो ऑलरेडी 40 मिनट की वीडियो बन गई है। हाँ, रिलायंस भी जैसे मैंने कॉल ले रखी है 1600, इसकी 60 वाली, रिलायंस को रख ले थोड़ी देर अभी 60 वाली कॉल ले रखी है, अगर ये इससे ऊपर चला गया बस 5 मिनट और बेटे भेज चले जाना। तो ये भी अगर इन द मनी यहाँ पे हम नहीं फंसते हैं। मैंने कौन से में ले रखा है, मेन दिग्गज शेयर पकड़ रखे हैं, कौन हो गया, एसबीआई, इंडसइंड, एचडीएफसी और रिलायंस। यहां फंसने के चक्कर नहीं होते हैं, लेकिन फंसता कहां है बंदा, जिनमें लो लिक्विडिटी होती है, वहां हम फंस जाएंगे और हमें अनलिमिटेड लॉस इतना हो जाएगा कि दोबारा कभी ऑप्शन ट्रेडिंग में ना काम करने से भी डर लगेगा। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, स्पेशली आज के मंथ के लास्ट वीरवार को, लास्ट गुरुवार, थर्सडे, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो, लास्ट के दिन में काम करो। और यहां पे जो काम करोगे प्लीज लिक्विड शेयरों के अंदर काम करो, जिनमें हाई, सबसे ज्यादा हाई लिक्विड शेयर कौन कौन है, एचडीएफसी, रिलायंस हो गया, एसबीआई हो गया, कोटक, आईसीआई, एक्सिस, इनमें करो यार। मैं ये मेन स्क्रीन लगा के रखता हूँ, ये पूरा दिन मेरी नजर इन शेयरों पे रहती है। दिग्गज शेयरों में काम करो, कहते हैं ना मरना भी है तो बड़े डॉक्टर से मरो। इन शेयरों में आप 20% में नहीं जाओगे, इनमें सेलिंग वाले अच्छे बंदे मिल जाएंगे, और ना ही आप आसानी से इनमें डू नॉट एक्सरसाइज में फंसोगे। क्यों नहीं फंसोगे, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत बड़ा होता है। जिस जगह बायर सेलर, आप अगर एक किसान हो, आपके घर में फसल जितनी मर्जी होगी, मंडी में जाओगे तो बिक जाएगी ना वो, लेकिन अगर आलू की 5 ट्राली होगी और लेके शहर में घूमते फिरोगे, क्या 10 दिन में भी 5 ट्रालियाँ बिक जाएंगी, मंडी में 1 दिन में बिक जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी है। ऐसा ही काम यहाँ पे है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, आपका शेयर फंसेगा नहीं, आपका ट्रेड नहीं फंसेगा। मतलब आप बेचना चाहते हो, आगे कोई खरीदने वाला ही नहीं है, यही दिक्कत तो पड़ेगी वो लो लिक्विडिटी शेयरों में, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, दोबारा कभी भी छोटी सी गलती है, कहते हैं ना, अ सिंगल सिनर सिंक्स द बोट, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अ रोटन एप्पल इंजर्स इट्स कंपेनियन। सिर्फ आपकी ऑप्शन में एक गलती आपको इतना रुला सकती है, दोबारा ऑप्शन में हाथ लगाने से डर लगेगा।
मंथ के लास्ट में कभी भी आप लोगों को कोई दिक्कत आए, बाई चांस कभी हो जाए, मेरे से पूछ लेना एक बार, सर मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अगर एक लोड गलती से ले रखा है, कोई ऐसा हो गया, तो भले ही आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई 2% ले ले, कितना लेगा, मान लो 8 लाख रुपए हैं, कितना लेगा 16,000, तो आप भाई साहब बड़े खतरे से बच जाओगे। 16,000 में कुछ नहीं, 2-4 दिन के तो कोई 16,000 लेगा भी नहीं आपसे, अगर इंटरेस्ट की बात भी करोगे। मतलब ऐसा काम करो ही मत, सबसे पहली सेफ्टी तो क्या है, करो ही मत। लेकिन जो वो डू नॉट एक्सरसाइज है, वो फाइनल क्लोजिंग के बाद आ गया 3:30 बजे के बाद, फिर क्या करोगे, फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते, फिर तो डिलीवरी में शेयर भी नहीं बाय कर सकते। तो इसीलिए मैं भुगत भोगी हूं, बट लक बाई चांस मैं प्रॉफिट वाला भुगत भोगी हूं। मार्केट क्लोजिंग के बाद कैसे आएगा? दिखा देंगे आज 3:30 बजे दिखा देंगे। मार्केट 3:30 बजे जिस रेट पे बंद हो जाता है सर, वो फाइनल रेट नहीं होता है, वो क्या होता है, प्रीमियम्स की वजह से अप डाउन हो जाता है। लेकिन जो मार्केट 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाती है, उसके 2-3 मिनट के बाद में निफ्टी का चार्ट देखना जाने के बाद में, निफ्टी का जो चार्ट होगा लास्ट के 2 मिनट के बाद या तो उससे थोड़ा सा डाउन जाके डॉटेड लाइन दिखाएगी, वो फाइनल क्लोजिंग होती है, सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट होती है। हाँ, कैंडल की क्लोजिंग फाइनल अथॉरिटी नहीं है, कैंडल की क्लोजिंग फाइनल अथॉरिटी नहीं है डू नॉट एक्सरसाइज के लिए। डू नॉट एक्सरसाइज में तो ऐसा है, मेरा 1510 की पुट है, मेरी 1510 की पुट, और फाइनल क्लोजिंग में उसने क्या, मतलब नॉर्मल क्लोजिंग में उसने दिखा दिया 1510 रुपये 20 पैसे। वो क्या दिखा दिया उसने, क्या दिखाया उसने, ऑफ द मनी है ना वो 1500, लेकिन फाइनल क्लोजिंग आ गई 1509 रुपये 95 पैसे। फिर मेरी पुट क्या बन गई, मैं डू नॉट एक्सरसाइज में फंस गया। जब रेट इस साइड में 0 और 0.5 होगा, आप कैसे एग्जिट करोगे। जब वो रेट 1511 चल रहा है, तो 1510 वाली का रेट ऑटोमेटिक 0 और 0.5 कर देगा। हाई लिक्विडिटी शेयरों में फिर भी मिल जाता है कोई बायर सेलर, लो लिक्विडिटी शेयरों में नहीं मिलेगा कोई। इसलिए बोलता हूं हाई लिक्विड शेयरों में काम करो, वो फंस जाओगे सर। और किसी का कोई सवाल, तो प्लीज मेहरबानी करके, मंथ का लास्ट गुरुवार होता है, बहुत समझ के काम करना, सबसे अच्छा प्रॉफिट भी यहीं बनता है। अभी देखिए, मैंने जो SBI की मान लो कॉल पुट ली थी, 2 लॉट लिए 1500, कितने रुपए में ली, 2 रुपए में, मेरे कितने रुपए लगे 3000, और 2 वाली का रेट 6 रुपये हो गया, प्रॉफिट भी अच्छा देगी। कितना, 2 रुपए में, 2 रुपए वाली का 6 रुपये रेट हो गया। पिछली जब तक ये क्लास चल रही है, मैं कर भी ना ट्रेड यही कर रही है, मैंने तो मोबाइल इसी को दे रखा है, 2 वाली का रेट 6 रुपये हो गया। कहाँ पॉसिबल है ये ऑप्शन में ही पॉसिबल है, आज के दिन ही पॉसिबल है, अदरवाइज तो लॉस भी हो सकता है। लेकिन वो चीजें समझनी है, दिग्गज शेयरों में वो नहीं होएगा। और किसी का कोई सवाल, ठीक है, चलो भाई, अगर किसी को कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट वगैरह कर दीजिएगा, फिर बता देंगे। बाकी आज के लिए देखते रहिए वीडियो, धन्यवाद।